ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। एक सीट जीत के लिए 37 वोटों की जरूरत है। भाजपा के पास इस वक्त 306 विधायक हैं। 10 में से 8 सीटों पर भाजपा की जीत तय है। भाजपा ने 8 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है। अगर हम विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो सपा ने एक सीट पर ही अपना प्रत्याशी उतारा है। रामगोपाल यादव राज्यसभा उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कुल 48 विधायक हैं। जीत के बाद भी सपा के पास 11 वोट शेष बचते हैं। एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बसपा कांग्रेस को एक भी सीट मिलना असंभव है। बहुजन समाज पार्टी के पास सिर्फ 18 विधायक हैं। बसपा ने एक सीट पर हालांकि अपना प्रत्याशी उतारा है। रामजी गौतम को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात है क्या सांठगांठ होती है। हालांकि भाजपा और सपा के भरोसे बसपा को एक सीट संभव है। क्या समीकरण हो सकते हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 समाजवादी पार्टी, 6 कांग्रेस, एसपी 4 और लोकदल 1, कुल मिलाकर 40 वोट हो जाते हैं। ये समीकरण बन सकते हैं क्योंकि बसपा ने भी अपना जो एक प्रत्याशी है वो उतार दिया है। ये दूसरा समीकरण है। देखिए, बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और लोकदल अगर ये एक साथ मिल जाती हैं, यानी समाजवादी पार्टी की जो बाकी बची वोट हैं अगर वो बसपा के साथ चली जाती हैं और कांग्रेस भी अपना जो विधायक हैं वो भेज देते हैं बसपा की तरफ, तो शायद बसपा की एक सीट निकल सकती है। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अब पर्चा भर दिया है। अब उसकी वजह से जो राज्यसभा का रण है एक सीट पर वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में यूपी के पूर्व डीजीपी और पार्टी के दलित चेहरे बृजलाल को भी अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने आज राज्यसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। उनसे बात की हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। बीजेपी की तरफ से 8 जिन उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन राज्यसभा चुनाव के लिए किया है उनमें एक नाम है बृजलाल। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, दलित चेहरा है और लंबे समय से बीजेपी में है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन भी रहे, लेकिन एक वक्त था जब मायावती के बेहद करीबी होते थे। हमारे साथ बृजलाल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो पार्टी नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? मैं इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, जितने हमारे पदाधिकारी हैं उन सबका आभारी हूँ कि मुझे इस लायक समझा राज्यसभा के लिए और मुझे राज्यसभा के लिए नामित किया। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं जो उनका उद्देश्य है, उनकी इच्छा है एज ए राज्यसभा मेंबर के रूप में, उसको मैं पूरा करूँगा। कभी सोचा था कि राज्यसभा तक पहुंचेंगे? सबसे हायर जो उच्च सदन है वहाँ। ऐसा है, मैं तो प्राइमरी स्कूल में आम महुआ पेड़ के नीचे पढ़ा, तो उस समय जब मैं देखता था, थाने के पास से गुजरता था, दरोगा की वर्दी देखता था, तो मैं समझता था कि मैं ये हो जाऊं। हमें स्कूल में जब मास्टर साहब पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल के, हमें सोचता बड़े मज़े हैं ये हो जाऊं, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति थी, मेहनती था। और इस तरह से मैं इंडियन पुलिस सर्विस में एमएससी करते करते 22 साल की एज में सेलेक्ट हो गया था। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के बीच हुए पदों को भरने की मांग को लेकर अब अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ और अंबेडकर नगर से तस्वीरें आई हैं जहां पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रथम चरण में 31,277 का चयन हो चुका है। दूसरे चरण के 37,339 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार पैरवी कर जल्द से जल्द ऑर्डर पास कराया जाए जिससे न्याय मिल सके। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार एक हफ्ते के सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करे। तो लखनऊ में भी और अंबेडकर नगर में भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और सरकार एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे, ये जरूर अभ्यर्थियों की अब लगातार मांग है। बढ़ते आगे, दशहरे के बाद आज वाराणसी में 477 साल पुराने प्रसिद्ध भरत का मंचन हुआ।
जिसे लखा मेले में के नाम से भी जाना जाता है। इस साल भरत मिलाप का भव्य आयोजन किया जाता है हर साल, लेकिन इस बार कोरोना के चलते भरत मिलाप मैदान में लीला की अनुमति का ऐतिहासिक भरत मिलाप नहीं मिली थी। हालांकि परंपरा के तहत इस आयोजन में काशी नरेश भी शामिल। लखा मेला है, लेकिन कोरोना काल के कारण इस लखा मेला का जो स्वरूप है वो शुद्ध हो चुका है। देखिए, क्षण हमारे भरत मिलाप को वही था और हमें आनंद की अनुभूति भी वही मिली। परंपरा सब वही हुआ। भरत जी नंदीग्राम में थे, राम जी से हनुमान जी आदेश लिए, नंदीग्राम में जाके सूचना दिए, उसके बाद भरत जी आए, सारा चीज़ें अपनी जगह पे थी। सिर्फ स्थान का बदलाव था, स्थान नाटी मिली और दर्शकों की संख्या की सीमित थी। ये 477 वर्ष की परंपरा आज हमने टूटने नहीं दिया। न ये प्रशासन शासन तो ये परंपरा तोड़ने के लिए आमादा था, लेकिन इस परंपरा को हम लोगों ने तय किया था कि इस परंपरा को हम तोड़ने नहीं देंगे। नहीं तो शासन तो एकदम बिल्कुल कटिबद्ध था कि परंपरा टूट जाए।